जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि डेली बेस पे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखते हुए आ रहे थे, जिसमें से आपको 1857 में क्रांति देख लिए थे, जनजातीय विद्रोह देख लिए थे, किसान आंदोलन देख लिए थे, सामाजिक धार्मिक सुधार देख लिए थे। और आज हम लोग चलेंगे क्या, कांग्रेस से पूर्व राजनीति का गठन। कांग्रेस के गठन के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि जानते हैं कि कांग्रेस का गठन तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। लेकिन 1885 से पहले भी यहाँ पर राजनीतिक संगठन चला करते थे, उसके बारे में देखेंगे। अगले क्लास में आएंगे तो 1885 से आगे चलेंगे। आगे देखिए, आगे क्या चलेंगे, अगला क्लास में चलेंगे हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन। लेकिन आज हम लोग चलेंगे 5। क्या चलेंगे? 5। 5 में क्या लिखा गया है कि कांग्रेस की पूर्ण राजनीतिक संगठन के बारे में दिखाएंगे, जिसमें आपसे प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा हुआ है कि 10 नंबर का, जो क्या लिखा गया है, गवर्नर जनरल और वायसराय, जिसको आप जाके देख सकते हैं, है ना। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संगठन के बारे में। चलिए देखते हैं। लिखा गया है पहली सवाल कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब पहले में राजनीतिक संगठनों के बनने के कारणों में क्या शामिल नहीं थे। क्या शामिल नहीं थे? तो आपका ऑप्शन दिया गया है आधुनिक शिक्षा का प्रसार, राष्ट्रवाद का विकास, भारत की स्वतंत्रता। तो शामिल नहीं थे बात कर रहे हैं ना। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर से सवाल कीजिएगा कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में राजनीतिक संगठनों के बनने के कारण में क्या शामिल नहीं था। तो क्या शामिल नहीं था, तो आपको लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, ये भारत की स्वतंत्रता के चाह आपको शामिल नहीं थे। बाकी आपको राजनीतिक संगठनों में आपको ये हुआ करता है, ये हुआ करता है, ये हुआ करता है। आइए डिस्कशन में देखते हैं क्या इसका आंसर देता है। डिस्कशन में देख रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के चाह 19वीं सदी के किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं था। किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं हुआ करता है, मतलब राजनीतिक दल का चाह नहीं थे, राजनीतिक का चाह नहीं थे, है ना, किसी भी दल का नहीं था। अगले सवाल आते हैं कि भारत में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में राजनीतिक दलों का नेतृत्व मुख्यतः किसने किया था। अब देखते हैं कौन कौन सा लोग यहाँ पर करते हैं, है ना, राजनीतिक दलों का नेतृत्व कर रहे थे। तो आपका जो है तो समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्ग करते थे। कौन करते थे? समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग। क्या क्या कौन सा वर्ग हुआ करते हैं, आइए डिस्कशन में देख लेते हैं। डिस्कशन में देखते हैं। लिखा गया है कि भारत में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में राजनीतिक दलों का नेतृत्व समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्ग करते थे। तो और इसमें मध्यम वर्ग क्या हुआ करते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक आदि जैसे लोग शामिल थे। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक संगठनों का नेतृत्व किया। चलिए सवाल हम लोग आगे देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तो क्या बोलता है कि प्रारंभिक राजनीतिक दलों 19वीं शताब्दी से पूर्व की मुख्य मांगों में क्या शामिल था। मतलब कि 19वीं शताब्दी से पहले जो राजनीतिक दल था तो क्या मांग करते थे। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रशासनिक सुधार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रशासन में भारतीयों का भागीदारी, तीसरा ऑप्शन क्या है शिक्षा का प्रसार, और चौथा क्या लिखा गया है किसानों के लिए भू राजस्व कर में कमी। ये आपका नहीं हुआ करता है, ये आपका जो है सो नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों क्या हुआ करते हैं, मांग में शामिल हुआ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए, तो ऑप्शन आपको होना चाहिए सी। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। बोल रहा है कि डिस्कशन देख लेते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पर क्या चीज़, 19वीं सदी में राजनीतिक दलों का मुख्य नेतृत्व जमींदार और प्रभावशाली वर्ग ने किया, जिनका लक्ष्य किसानों का राहत पहुंचाना नहीं पहुंचाना था। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पर बोल रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि कौन कौन शामिल थे। तो शामिल तो आपको तीनों दिख गया, तीनों आपको दिख गए, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है ना। इसका डिस्कशन यहाँ पर दिया गया है कि मुख्यतः इसमें जमींदार और प्रभुत्वशाली वर्ग ने इसमें भाग लिया था, और जिनका लक्ष्य था ना किसानों का राहत पहुंचाने के लिए नहीं, किसानों का और लूटने का चाहत था, है ना, चाहत था। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 बोलता है कि बंगाल में सबसे पहले स्थापित होने वाली राजनीतिक दल
राजनीतिक संस्था कौन सी थी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि राजनीतिक दल कौन थे। तो राजनीतिक दल के लिए आपको पता होना चाहिए इस सबका समय, और समय तो पता नहीं है तो आप चलते, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा कि बंग भाषा प्रकाशित सभा के स्थापना सबसे पहले हुआ था, लगभग कब हुआ था, 1836 के आसपास में हुआ था। आइए डिस्कशन देख लेते हैं। राजा राम मोहन के सहयोगी ने सर्वप्रथम 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन किया गया, स्थापना किया गया, है ना। तो ये आपको इसमें से क्या था, आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर आपको ए हो जाएगा, आंसर आपको ए हो जाएगा। आइए सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या बोलता है कि पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ। तो कौन हुआ करता है इसमें, तो आपको ऑप्शन लिखा गया है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जमींदारी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये आपका ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन हो जाएगा आंसर। आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी लोग आके थे, पहली बार शुरुआत किए थे, क्या पहली बार बोल रहा है कि पहली राजनीतिक संस्थाओं कौन सी थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। आइए डिस्कशन के हम लोग आते हैं। लिख रहा है कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में किया गया था। कब किया गया था, 1838 में 1838 में कहाँ किया गया था, कोलकाता में किया गया था। संस्थापक के बारे में बात करता है, द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था इसका स्थापना, ठीक है। उद्देश्य क्या थे, तो जमींदारों के हितों का रक्षा करना, जमींदारों के हितों की रक्षा करना। अगली पॉइंट क्या बोलता है कि इसने शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। इसका प्रयोग किया था, संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको मिलान करने के लिए बोल रहा है कि एक तरफ आपका संस्था लिखा गया, एक तरफ वर्ष लिखा गया है ना। तो इसको मिलान हम लोग करते हैं, तो आपको क्या लिखा गया है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका स्थापना कब किए गए थे, तो इसका स्थापना किया गया था 1843 में। तो 1843 का है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी है, यहाँ पर बी। वही जमींदारी एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं, तो 1838 में किया गया था। कब किया गया था, 1838 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं, तो ये 1866 में किए गए थे। कब किए थे, 1866 में। और वही बात करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो इसका स्थापना करेगा तो 1851 में। अब इसका आंसर देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें चारों में से ऑप्शन देखते हैं, तो आपको हो जाएगा ए का 1 हो जाए, सॉरी ए का 2 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, तो बी का आपको 4 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा, तो सी का 1 हो जाएगा, और डी का कितना हो जाएगा, तो डी के आपको 3 हो जाएगा। ये आपका है कहीं दिया गया डी का 3, तो नहीं, इसमें आपको गलत दिया गया है, तो आपका आंसर ही हो जाएगा। चलिए इसको डिस्कशन में अच्छा से व्याख्या किया गया है, देख लेते हैं। देखिए सबको डायरेक्टली मिला दिया गया कि बंगाल इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किया गया, 1847 में। जमींदारी एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया, 1838 में। और वही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया, तो 1866 में। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया, तो 1851 में, है ना। यहाँ तक हम लोग देख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 7 कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्था तथा उसके संस्थापक में कौन सा मिलान गलत है। तो गलत मिलान के बारे में बात कर रहा है, तो गलत मिलान के बारे में देखिए, तो 7 का हम लोग आंसर, आपका ऑप्शन सामने दिख रहा है कि आपका क्या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन किए थे। बिल्कुल ये तो सही है कि थॉमसन किए थे। वही ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना राजा राधाकांत देव के द्वारा किया था, ये भी सही है। आगे लिखा है इंडियन लीग का स्थापना कौन किए थे, संस्थापक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष, यही सही थे, ये भी सही थे। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन का स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं,
तो ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं हुआ करते हैं, आनंद मोहन बोस हुआ करते हैं। कौन? आनंद मोहन बोस। सुनाई दे रहा है आपको? आनंद मोहन बोस हुआ करते हैं, क्योंकि 1875 में इसका स्थापना किए गए थे, है ना। इसका उद्देश्य था, चलिए इसको डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। डिस्कशन देख लेते हैं, यहाँ समझ में आ गया? आ गया। ये इसका आंसर कौन टिक लगाएंगे? तो आंसर कौन लगाएंगे? गलत ही है, गलत ही है। आइए लगाते हैं। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना, देखिए क्या लिखा गया है? आनंद मोहन बोस, जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये आपका गलत है ना। कौन हो जाएगा? तो आनंद मोहन बोस ने 1875 में इसका स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? छात्रों के हितों की रक्षा करना था। क्या था? छात्रों के हितों की रक्षा करने के बाद किया गया था। नोट में क्या लिखा गया है? बाद में इस संगठन से सुरेंद्र नाथ बनर्जी जुड़े हुए थे, बाद में जुड़े थे, जब स्थापना किया गया तब नहीं थे, लेकिन बाद में इससे क्या थे? जुड़ गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किन दो राजनीतिक संस्थाओं के विलय से हुआ? कौन सा राजनीतिक जो दल थे जिसको विलय से आपको ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया, है ना। तो आपका एक पार्टी यहाँ से यहाँ तक रहा है, एक आपको ये दिख रहा है, एक आपको यहाँ से दिख रहा है बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी और बंगभंग भाषा प्रकाशिका सभा दिख रहा है, वही बंग भाषा प्रकाशिका सभा दिख रहा है, लैंड होल्ड सोसाइटी दिख रहा है। आपको इनमें से कौन आंसर होना चाहिए? चलिए, तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे ए, लगाएंगे ए आंसर लगाएंगे। इसका अगला हम डिस्कशन के बारे में बात करते हैं, विश्लेषण के बारे में। चलिए विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। तो क्या लिखा गया है कि 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना के लिए लैंड होल्ड सोसाइटी और बंगाल बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय हुआ था, जिसके वजह से किसका स्थापना किया गया है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का। इसमें दो 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 आपको सोसाइटी हुआ करता है, दो आपका दल भाग लिए थे, एक आपको लैंड लिए था सोसाइटी, एक बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय होने से इसका स्थापना हुआ। कब होता है? तो 1851 में। दूसरी पॉइंट बोलता है कि जिसका नेतृत्व क्या कौन किए थे? तो राजा राधाकांत देव अध्यक्ष थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर जो क्या थे, इनका सचिव हुआ करते। किसका सचिव थे? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का सचिव हुआ करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तो समझने में? कोई दिक्कत है? नहीं। आइए अगले सवाल को आते हैं हम लोग। सवाल बोलता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला विचार करने के लायक क्या है कि इन्हें वर्ष 1874 में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। ये तो बात सही है, हटा दिया गया था, थोड़ा सा गलती की वजह से इसे हटा दिया गया था। दूसरी पॉइंट क्या बोल रहा है? इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो आपका इसमें से फिर बताना है, यहाँ पर बताना है कि कौन ने सत्य है, सत्य कथन का चयन करें। सत्य तो आपको दिखना है, तो सत्य के सत्य दोनों के दोनों सत्य है। जैसे दादा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आप जानते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जिन्होंने IPS दूसरा भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण किए, और 1774 में उन्हें असिस्टेंस मजिस्ट्रेट के पद से मामूली भूल के कारण उनके पद से हटा दिया गया, है ना। और बाद में यही क्या करते कि 76 में जाएंगे, 1876 में जाके सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस दोनों के सहयोगी से एक इंडिया एसोसिएशन का स्थापना करेंगे, है ना। आइए इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। इस आंसर सी में लगा दिए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। ICS की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। आप कमेंट करके बताएंगे कि द्वितीय बोल रहा है भारतीय, तो प्रथम भारतीय कौन होते हैं? प्रथम भारतीय आपका क्लास में बता चुका गया है। ये जो आपका पॉइंट है ये आपका क्लास में बता दिए हैं, तो बताइए कि प्रथम कौन है? दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, पास किया है, ठीक है। 1874 में इन्होंने थोड़ा सा बोला कि असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद से मामूली भूल के कारण इनको पद से हटा दिया गया था। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है। देखिए यहाँ से कितना पॉइंट मिल गया,
एक मिल गया कि इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कौन किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। कौन पार्टी किए? तो इंडियन एसोसिएशन, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर आते हैं। सवाल 10 देखते हैं। सवाल 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम में सजाइए। तो स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम में सजाइए। अगर हम इंडिया लीग के बारे में बात करते हैं, इंडिया लीग के बारे में बात करते हैं तो 1852 में स्थापना किया गया था। कब? 1852 में। सॉरी यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा, इसको गलत हो गया। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया लीग के बाद तो 1875 में किया गया था। कब किया था? 1875 में बात किया था। वही हम पुनः सार्वजनिक के बारे में बात करते हैं, सभा के बारे में, तो 1870 में किया गया था। कब किया था इसका? तो 1870 में, 1870 में, है ना। 2 अप्रैल 1870 में किया गया था। वही इंडियन लीग के बारे में बात करते, ये तो आपको हो गया। इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। तो बॉम्बे के बारे में 1885 में किया गया था। कब किया था? 1885 में, 31 जनवरी 1885 में। और वही मद्रास के बारे में बात करते हैं तो 1852 में किया गया था, 1852 में। अब इसको क्रम सजाइए। तो पहला आपको मद्रास होना चाहिए। चलिए इसको क्रम सजा लीजिए। तो पहला क्रम में क्या दिया जाएगा? 1852। तो 1852 को देंगे तो मद्रास 1852 के बाद फिर कौन होना चाहिए? तो 1870। तो आपको 4 के बाद 2 होना चाहिए। तो 4 के बाद 2, तो आपको 4 के बाद 2 ई में है, 2 ई में है। ये दोनों तो आपको ऑप्शन कट गया। अब यही दोनों जाएगा ना। फिर 1800 ई लगा लिए। तो अब देखते हैं 1800 कितना है। ये 1875 है। तो 1875 कौन है? तो ए कौन है? तो ई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएंगे। आंसर 10 का सी हो जाएंगे। आइए इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में यही डेट दिया गया होगा। आइए देखिए, मिलान कर दिया, वही दे दिया गया है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया? तो 26 फरवरी 1852 को। और ये पुणे सार्वजनिक सभा के बारे में बात करते हैं तो 2 अप्रैल 1870 को। और ये इंडियन लीग के बारे में बात करते हैं तो 1875 को। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 31 जनवरी 1885। ये चीज़ को आप कॉपी पर नोट करेंगे, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग आते हैं। सवाल नंबर आपको 11। सवाल 11 भी आपको मिलान करने के लिए बोल रहा है। एक संस्था है और दूसरा संस्थापक है। एक संस्था है और इसको कौन सा संस्थापक है ना, एक आपको बात कर रहा है। तो यहाँ लिखा है कि मिलान करना है। तो बॉम्बे एसोसिएशन, इसको साफ कर लेते हैं। लिखा है कि बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी हुआ करते हैं। तो आपको ए के कहाँ जाएंगे? तो 1 का 3 में जाएंगे, 1 का 3 में। अब पूना सार्वजनिक के बारे में जस्ट पीछे बात किए। तो पूना सार्वजनिक के बारे में बात करते हैं तो MG रनाडे। कौन है? तो MG रनाडे। पूना के बारे में, समय के बारे में बात की। देखिए पूना का समय के बारे में बात की तो 1870 में किया गया। MG रनाडे से करते हैं, है ना। और बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं तो बॉम्बे एसोसिएशन में हो जाते हैं तो फिरोज शाह मेहता हुआ करते हैं। तो बॉम्बे एसोसिएशन कौन है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता है, इसमें जाएंगे, है ना। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं तो गुजलू लक्ष्मी के बारे में बात करते हैं, है ना। आपको मिलान हो गया। इसके बारे में हम सबको डेट पीछे बता चुके हैं। आइए इसको बाद मिलाते हैं हम लोग। तो पहला किस में लगा था? तो 1 का 3। 1 का 3 कौन है? तो ये वो इसमें तो दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 का 3। फिर बोल रहा है कि बी का कितना है? बी का 2। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो सी होना चाहिए, आंसर सी होना चाहिए। आइए देख लेते हैं विश्लेषण में। इस समझ में मिलान करने आया। आप सबको बारी बारी से आप कॉपी पर लिख लेंगे। आइए, तो वही चीज़ किया गया है कि बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रनाडे के बारे में बात कर रहे हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं तो फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, काशीनाथ, ये सब मिल कर वो क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो और मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो गुलजू लक्ष्मी नरचट्ठी। चलिए अगले सवाल को हम आते हैं। सवाल नंबर 12 में आते हैं। 12 सवाल देखते हैं कि निम्न में से किस संस्था ने सन 1875 में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष
प्रतिनिधि की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन के समक्ष याचिका प्रस्तुत की, है ना। तो इसका हम लोग आप लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पुनः सार्वजनिक जो सभा हुआ करता है इसके द्वारा याचिका प्रस्तुत किया गया था लगभग 1870 के आसपास में, आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। क्या है स्थापना इसका किया गया 1875 में, ठीक है। संस्थापक कौन थे 1870 में? संस्थापक कौन थे? एम.जी. रॉडे, जी.वी. जोशी तथा क्या लिखा गया है तो S.H. चिपलू नरकर, ठीक है, नकर, ठीक है। यहाँ तक हम देख लिए। आइए अगले सवाल के आते हैं। सवाल नंबर 13 में बहुत फेरा है ना, क्योंकि इसमें बहुत सा गलती। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। लिखा गया है कि संस्थापक यानी संस्था लिखा गया, यानी क्या लिखा गया है, संस्थापक का नाम, स्थान का नाम लिखा गया है। तो स्थान जैसे आपको लिखल है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो स्थापना किया गया, और लास्ट में यहाँ क्या बताना है, सही सुमेलित करना है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 1866 के आसपास में किया गया था, लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। तो ये तो आपका गलत है। लंदन इंडिया एसोसिएशन का स्थापना लंदन, ये सही है ना। अगर नेशनल इंडियन एसोसिएशन का स्थापना, इसको भी स्थापना किया गया था लंदन में। कहाँ किया गया था? तो लंदन में। इसका स्थापना ऊपर लाया कब किया गया? तो 1866 में किया गया। इसके बारे में बात कर रहे हैं तो 1870-71 के बीच में किया गया, 70 में किया गया लंदन में। तो आपको दो गलती हो गया, एगो आपको ए गलती हो गया, एगो आपको क्या हो गया तो सी गलती हो गया, है ना। और लंदन इंडियन कमेटी का स्थापना लंदन में, ठीक है। इसका आंसर गलत बताना था, तो गलत 1 और 3 है। इस चलते क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। समझ में? आइए इसका देख लेते हैं विश्लेषण में वही लिखा गया है जो भी हम आपको बोले, है ना। आइए, दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित संस्थाओं में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपको कि बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा दिया गया है लंदन इंडिया कमेटी, तीसरा लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं बोल रहा है, सम्मिलित नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है लंदन एसोसिएशन, लंदन इंडियन कमेटी जो है इस संबंधित नहीं है। देखिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण से विशेष समझते हैं, सबके बारे समझ लेते हैं। जैसे आपका बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं, बॉम्बे से पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो बोला जाता है कि लंदन इंडिया कमेटी का स्थापना 1862 में किया गया था लंदन में, ठीक है। और पुरुषोत्तम मुदालियर ने किए थे, ये नहीं किए थे, इससे संबंधित नहीं है। पुरुषोत्तम कौन थे? तो मुदालियर के द्वारा किया गया था। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी जो है इसका स्थापना किए थे। मैंने दादा भाई नौरोजी के द्वारा संस्थापित है संस्था, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं तो 1852 में इसका स्थापना किया गया। लंदन इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो वो आपको 1885 में किया गया, 1885 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं तो 1866 में बात किया गया, 1866 लिखा गया है। ये आपको तीनों के तीनों क्या संबंधित है दादा भाई नौरोजी से, जबकि ये आपका नहीं संबंधित है, क्योंकि ये अलग व्यक्ति हुआ करते हैं। पुरुषोत्तम मुदालियर के साथ संबंधित हुआ करता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगली पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया। चलिए वही चीज़ का है, एक चीज़ को डिस्कशन दिया गया है ना, कि देखिए लिखा गया कि लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1862 में लंदन में पुरुषोत्तम मुदालियर ने किए थे। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा संस्थाएं स्थापित कौन कौन है? जैसे बॉम्बे का स्थापना बॉम्बे से संबंधित है, लंदन संबंधित है और ईस्ट इंडिया से संबंधित है। तो इसका स्थापना किया गया अगस्त 52 में, इसका 65 में, इसका क्या 66 में। बाकी तो सब लिखे थे ना सही, सॉरी ये 65 है, आपको यहाँ पर क्या है लंदन इंस्टीट्यूशन है ना, लंदन इंडिया सोसाइटी, ये 65 है। कितना है? 65 है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि निम्न में से कौन मद्रास महाजन सभा के सदस्यों में शामिल है? क्या बोल रहा है कि कौन मद्रास महाजन सभा के संस्थापकों में शामिल है? है ना। संस्थापकों में शामिल है के बारे में बात कर रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो
ऑप्शन नंबर आपको लिखल है कि सुब्रमण्यम अय्यर, केटी तलंग और आनंद चार्लू और एमजी राघवाचारी, एमबी राघवाचारी। तो इसमें कौन संबंधित नहीं बोल रहा है? मद्रास महाजन सभा के संस्थापकों में शामिल नहीं है, शामिल नहीं आपको है तो केटी तलंग है जो शामिल नहीं है, बाकी तीनों के तीनों क्या है इसमें शामिल है। आइए डिस्कशन में देखते हैं कि मद्रास महाजन सभा का स्थापना 16 मई 1884 में की गई थी। 16 मई 1884 में की गई थी। उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना और महाजनों तथा किसानों के बीच संघर्ष को रोकना था इसका उद्देश्य था। समझ में आ गया। इस संस्था के अध्यक्ष वी राघवाचारी तथा सचिव कौन थे? आनंद चार्लू हुआ करते हैं। ये सचिव थे, ये क्या थे? अध्यक्ष थे, है ना। सचिव अलग होते हैं, अध्यक्ष अलग होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। 16 बोल रहा है आपको कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला क्या कथन बोलता है कि बंगाल में इसे भारतवर्षीय सभा के नाम से जाना जाता है। किसको? देखिए ये जो लिखा गया है इसको बंगाल में इस नाम से जाना जाता है। लास्ट में क्या बताना है? सत्य बताना है ना। तो ये आपको तो बात सही है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो बंगाल में भारतवर्षीय सभा के नाम से जाना जाता है, बात सही है। दूसरा बोल रहा है कि हिंदू पैट्रियाट इस संस्था का मुख्य पत्र था, इस संस्था का मुख्य पत्र था, ये भी सही है। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों सत्य, दोनों सत्य हो जाएंगे। तो 16 क्या होना चाहिए? 16 का सी होना चाहिए, 16 का सी। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन बोल रहा है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई थी। कब की थी? 1851 में। बंगाल के बाहर भी इसकी संस्था खोली गई, इसलिए भारत में इसे भारतवर्षीय सभा की संज्ञा दी गई। क्यों दिया गया? भारतवर्षीय सभा की संज्ञा क्यों दिया गया? क्योंकि बंगाल के बाहर भी इस पार्टी का स्थापना किए गए थे, संस्था का स्थापना किए गए थे, है ना। इस संस्था ने 1810 ईस्वी में अकाल पीड़ितों की सहायता की मांग की और आयकर बढ़ाने का विरोध भी किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 देखते हैं। और गलत मिलान करने के बोल रहा है, गलत मिलान का चयन कीजिए। तो आइए चयन करते हैं। तो गलत मिलान का चयन करने की बात करता है, तो इसमें आपका कौन सा गलत है? देखिए सबके बारे में बारी से हम बता चुके हैं, है ना। जैसे आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी का स्थापना तो द्वारिका नाथ टैगोर, सही है। वही बात करें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना जॉर्ज थॉमसन, ये पहले सवाल था, ये भी सही है। दूसरी बोल रहा है कि इंडिया लीग का संस्थापक कौन थे? तो शशिर कुमार घोष, ये भी सही है ना। मद्रास नेटिव सोसाइटी का स्थापना सुब्रमण्यम अय्यर नहीं है, यही गलत है क्योंकि इसका स्थापना किए थे गुलजू लक्ष्मी के द्वारा किया गया था। गुलजू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नरसू चेट्टी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो आपको 1952 में किया गया था, 1852 में किया गया था। 1852 में इसका स्थापना किए गए थे। ये एक जगह लिखा गया है, इसका स्थापना 1852 में किया गया था, 1852 में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 18 कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं था? तो सम्मिलित नहीं था तो आपको यहाँ देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तलंग, फिरोज शाह मेहता। तो कौन इससे संबंधित नहीं थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है इससे सम्मिलित नहीं थे, जिसमें आपको बदरुद्दीन तैयबजी सम्मिलित थे और केटी तलंग जो संबंधित थे, फिरोज शाह मेहता संबंधित थे। तो चलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो 31 जनवरी 1885 में हुई थी, है ना। जिसका संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयबजी हुआ करते हैं संस्थापक। साथ में कौन थे? तो केटी तलंग और फिरोज शाह
फिरोज शाह मेहता हुआ करते हैं, और काशीनाथ हुआ करते हैं, है ना। ये सब आपको इससे संबंधित हुआ करते हैं। चलिए, जैसे लिखा गया यहाँ पर किसका स्थापना के बारे में लिखा गया 31 जनवरी। इसका संबंधित कौन थे? तो बदन तैयब जी, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ हुआ करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। 19 नंबर बोल रहा है कि इंडियन लीग का विलय किस संस्था में कर दिया गया। इंडियन लीग का जो विलय है तो किस संस्था में कर दिया गया, इसको देख लेते हैं, है ना। पहला ऑप्शन दिया गया है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, दूसरा है इंडियन एसोसिएशन, तीसरा है बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन, और चौथा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो विलय हो गया था वो आपको ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया है इंडियन एसोसिएशन में क्या हो गया था इसका, तो विलय हो गए थे। बोला है कि इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में किए थे। यह बात को जानते हैं, पीछे से हम लोग देखते हुए भी आ रहे हैं। इस संस्था का विलय वर्ष भर बाद इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया। मतलब कि 1875 में इसका स्थापना किया गया, और कुछ दिन के बाद तुरंत क्या कर दिया गया कि इंडियन एसोसिएशन में इसका विलय कर दिया गया, है ना। आइए अगले सवाल देखते हैं। डिस्कशन में ही लिखा गया जो भी हम बोले आपको। चलिए आता है हम लोग आज का सवाल लास्ट है, और थोड़ा ध्यान से देखेंगे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो आपको पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और अब द्वारिका नाथ टैगोर। तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके मारे हैं कोचिंग दादा भाई सॉरी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऐसा व्यक्ति थे राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं, पहले भारतीय माने जाते हैं, है ना। चलते इनको बोलते हैं आधुनिक का जन्मदाता बोला जाता है, आधुनिक भारत का। या इसके बारे में बात करें कि इन्होंने मानवाधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर लेख लिखा करते थे, ठीक है। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के नाम से भी जाना जाता है। किनको? तो राजा राम मोहन राय का। चलिए क्लास हम लोग के आज इतने रहेगा। कैसा लगा क्लास? हालांकि ऑफलाइन इस चैप्टर को पढ़ा दिया गया है, तो उन लोग बेहतर लगाएंगे, है ना, और बेहतर लगा के कमेंट करेंगे। पहले आप अपने से जवाब देंगे, है ना, जवाब पहले देंगे, इसके बाद मेरे जवाब को सुनेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।